अस्सलाम वालेकुम। सिल्वर डेली फोरकास्ट में सबको वेलकम करता हूं कि सिल्वर 23 जुलाई को कौन कौन से लेवल से बाई हो सकता है और कौन कौन से लेवल से सेल हो सकता है। वैसे जो ये सिल्वर है या गोल्ड है, ये फंडामेंटली प्रेशर्स में है और काफ़ी ज़्यादा बुलिश की तरफ जो है ना वो वोलेटाइल है और काफ़ी वॉल्यूम दे रहा है, तो ऊपर की तरफ ही मुसलसल जा रहा है। तो जो मैंने प्रीवियस डे फॉरकास्ट में जो लेवल्स दिए थे, पहले सबसे पहले उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। कि एक और बात भी है कि जब फंडामेंटली आते हैं तो तब लेवल्स जो है ना वो हमारे टेक्निकल जो होते हैं वो काम नहीं करते, ये बात हमेशा याद रखना। तो अब प्रीवियस डे के जो लेवल्स थे उन्हीं को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि उन्होंने कितना काम किया है या नहीं किया है। तो मैंने बोला था कि ये वाला जो लेवल है ये अपनी हाई की ये वाली लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है, लिहाजा यहाँ पे विद कंफर्मेशन आप लोगों ने ट्रेड करनी, ऐसे नहीं करनी क्योंकि ये इसका लेवल्स की जो वैल्यू है ये वीक हो चुकी थी और वही हुआ, इसने उसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद यहाँ से होता हुआ ये वाला लेवल्स था, इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद मैंने कहा था यहाँ से आप लोगों को एक अच्छी खासी मूव दे सकता है, कम से कम 100 पिप्स की मूव कम से कम आप लोगों को दे सकता है, मैंने यही बात की थी। अब अगर देखें यहाँ से तो ये कितना बन रहा है, 104 पिप्स की मूव जो है ना अब वो आप लोगों को ये इसने दी है, ये एक प्ले हुआ। इसके बाद अब इसकी लिक्विडिटी ग्रैप होने के बाद इस जोन को टैप नहीं किया। अब ये बात याद रखना, इसको लिक्विडिटी इसकी ग्रैप होने के बाद ये नीचे की तरफ आ चुका है। अब ये वाला जोन 80% काम नहीं करेगा, इस पे आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी। अगर करनी है तो विद कंफर्मेशन आप लोगों ने इसको पे ट्रेड करनी है। ये एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर छोटा मोटा काम ये कर सकेगा, लेकिन ये वाली लिक्विडिटी इसमें उस लेवल की नहीं है जिस पे हम ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकें। तो ये वाले थे हमारे प्रीवियस डे के सेटअप्स थे। आप अगर इन्हीं सेटअप्स पे अगर आप लिमिट लगाते हैं तो आप इंशाल्लाह प्रॉफिट में होंगे। गोल्ड में भी ऐसा था और सिल्वर में भी यही है पोजीशंस। अब आ जाते हैं कि नेक्स्ट सिल्वर क्या करने जा रहा है। तो सबसे पहले हम आ गए इसके डेली चार्ट पे। तो मार्केट ने प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, मार्केट ने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी ग्रैब की और विद बॉडी ऊपर की तरफ चली गई। तो अभी तक जो ट्रेड हो रही है मार्केट इस हाई से ऊपर हो रही है। अगर अभी भी तकरीबन 1.5 घंटा सवा 2 घंटे 2 घंटे तकरीबन बाकी है मार्केट के क्लोज होने में, अगर ये इस बॉडी जैसे अभी ट्रेड हो रही है हाई से ऊपर क्लोज कर देती है तो इसके जो बायस होंगे, वैसे भी बायस जो हैं डेली हिसाब से ये बुलिश में हैं, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि एक स्ट्रांग बुलिश पोजीशंस में सिल्वर आ जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो फिर नेक्स्ट डे सिल्वर क्या करेगा, असूलन इसके हाई की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद फिर नीचे की तरफ डंप दे सकता है, वो भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। क्योंकि नीचे अ, ये वाला जो एक एफ बन चुका है, ये वाला जो एफ अगर बन चुका है नीचे की तरफ, अगर मार्केट नहीं आती यहाँ पे एफ बनता है तो नीचे की तरफ इसमें आके ऊपर की तरफ जा सकता है। ये वाला एक अच्छा लेवल्स बनने जा रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से आप लोगों ने इसको देखना है। अगर ये यहाँ पे एफ क्रिएट होता है तो नीचे की तरफ आके फिर ऊपर की तरफ ये जा सकता है, डेली के हिसाब से बहुत अच्छा जोन बनने जा रहा है। तो इसी वजह से ऊपर की लिक्विडिटी लाजमी ग्रैब करेगा। तो नेक्स्ट जो बाकी हैं लेवल्स जो 23 के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उन्हीं पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम H4 के इस पे आ जाते हैं। तो एक डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसकी अगर मैं वैल्यूज शेयर करूं तो वो बन रही है 64.549 से लेकर 66.79, बहुत बड़ा जोन बन रहा है। इसको आप लोगों ने H1 पे और H4 पे रिफाइन कर लेना है।
तो यहाँ से आप लोगों को कम से कम 100 पिप्स के बाद आप लोगों ने ट्रेड को सेव कर लेना है। 300 पिप्स तक आप लोगों को मूव मिल सकती है अगर यहाँ तक मार्केट जाती है तो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल्स पे बना हुआ है। तो अब नीचे की तरफ आ जाते हैं और कौन कौन से लेवल्स बन रहे हैं। एक और लेवल बन रहा है जो H4 का लेवल है, H1 का लेवल है, सॉरी H1 का लेवल है। इस स्विंग की लिक्विडिटी लेने के बाद, ये वाले स्विंग की लिक्विडिटी लेने के बाद अगर यहाँ पे इसको टैप करता है तो नीचे की तरफ आप लोगों को 100+ पिप्स की मूव जो है ना वो मिल सकती है। एक और ये हो गया दूसरा जोन हो गया, एक ये जोन हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट जोन है, ये बड़ा जोन है। दूसरा ये वाला जोन हो गया। एक और जोन है H4 का जोन बन रहा है, इसका स्विंग ऊपर की तरफ है, इस वजह से अगर तेजी के साथ यहाँ तक आए मार्केट तो हो सकता है इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करे। अगर ये ऐसा ऐसा होती हुई ऐसे ऐसे छोटी डोजी कैंडल बनाती हुई यहाँ तक आती है तो ये वाला जो लेवल है ये आप लोगों को एक अच्छी खासी मूव दे सकता है। तो एक और मैं अगर छोटा सा बात कर लूँ, यहाँ से भी ये एक सपोर्ट का लेवल बन रहा है। ये हो सकता है ये वाला जो लेवल है ये बन रहा है 58.676 से लेकर 58.896 का एरिया। यहाँ पे अगर मार्केट आती है नीचे की तरफ, यहाँ पे आप लोगों ने बगैर कंफर्मेशंस के लिमिट नहीं लगानी, क्योंकि ये वाला जोन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस अभी जो इसी वक्त देख रहा हूँ। लेकिन बुलिश ट्रेंड की वजह से, बुलिश प्रेशर की वजह से यहाँ से आप लोगों को ये इस स्विंग की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ऊपर की तरफ जा सकता है। एक ये जोन हो गया, दूसरा H4 का ये वाला एक जोन हो गया। इसकी अगर मैं वैल्यूज शेयर करूं आप लोगों के पास तो वो बन रही है 56.121 से लेकर 56.454 का एरिया बन रहा है। एक और लेवल्स बन रहा है जो H1 का ऑर्डर ब्लॉक है, ये इस स्विंग की लिक्विडिटी, ये डेली लो की लिक्विडिटी भी है, ये अच्छी लिक्विडिटी है, बेहतरीन लिक्विडिटी है। इस स्विंग की लिक्विडिटी लेने के बाद, इस जोन को टैप होने के बाद कम से कम आप लोगों को 100+ पिप्स की मूव जो है ना वो आप लोगों को कम से कम मिल सकती है। तो 3 लेवल हो गए आपके पास बाई के लिए और 2 लेवल आपके पास हो गए सेल के लिए। इन्हीं पे आपकी नज़र होनी चाहिए 23 जुलाई को। तो इन्हीं पे आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट गेन करने को मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।